तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेटी को लेकर हर पिता के दिल में एक अलग ही ख्वाहिश होती है कि उसका घर बसे और उसे दुनिया की तमाम खुशियां मिले जो उसे मिलना चाहिए। इसके लिए माता पिता अपना हर दुख, दर्द, तकलीफ तक भूल जाते हैं। लेकिन रतलाम में एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां एक पिता द्वारा बेटी को घर से बेघर कर दिया गया। जी हाँ, यह मामला है रतलाम शहर के सुभाष नगर क्षेत्र का। यहाँ एक मकान में रहने वाली शमीम बी नाम की महिला को उसके ही पिता मोहम्मद सलीम द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में घर से बेघर कर दिया गया। बेटी मृत्यु गलती नहीं, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीदा और उसके द्वारा बेटी को सामान सहित घर के बाहर करवा दिया गया। शमीम बी के पिता मोहम्मद सलीम का कहना है कि उसकी बेटी ने भागकर शादी की थी। यह घर भी 50,000 रुपए में गिरवी रखा था। एग्रीमेंट का समय पूरा होने के बाद भी मकान खाली नहीं किया तो पिता के द्वारा न्यायालय की शरण में जाकर घर फिर से उसे दिलाए जाने की अर्जी लगाई गई। करीब 9 सालों तक चले प्रकरण के बाद अब जाकर फैसला पिता के पक्ष में आया तो पिता को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंच गया और कब्जा दिलाया। वहीं दूसरी ओर शमीम बी का कहना है कि वह वर्ष 2007 से मकान में रहती है। उसके द्वारा मकान के 2,22,000 रुपए पिता को दिए जा चुके हैं, लेकिन उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। 50,000 में जेठ को मकान बेचा था, बाद में राशि लाकर पिता को दी थी, लेकिन ये अब बदल गए हैं। मैंने कोर्ट मैरिज की थी, उसका बदला ये ले रहे हैं। इनके द्वारा बाप बेटी के रिश्ते को भी देखा नहीं गया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस के साथ ही मकान पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा था, जिनके द्वारा महिला को बाहर कराकर शिकायतकर्ता को उसका कब्जा फिर से दिलाया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। ये किसका मकान है और क्यों खाली कराया जा रहा है? ये मेरा मकान है। मैंने 50,000 रुपये में इसने गिरवे रखा था। ये इसका आदमी दारू पीता है, कई इन्होंने मेरे पास भी गिरवे रखा। गिरवे का एग्रीमेंट 11 महीने का था। वो 11 महीने में मैं पैसे दे रहा वापस इसको तो नहीं लिया कि मैं कहाँ जाऊँ। ये मेरी लड़की है, लेकिन वो घर से भागी भी है। मेरा इसने शादी नहीं करी इसकी, आई समझ में। और इसके बाद में ये इन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर वो कोर्ट केस लगाया। केस चलते चलते आज 9 साल हो गए। आज कोर्ट ने फैसला दिया मेरा हक में, तब ये खाली नहीं कर रही है। वो जबरदस्ती के नाटक कर रहे हैं। उसमें कहाँ से तुम मेरा मकान वो आगे वो था मेरा बच्चे का। वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं और ये 5 बच्ची। ये सबसे बड़ी लड़की है आपकी? हाँ, ये 15 क्या साल नाम? से इंदौर रह रही। क्या नाम है इनका? नाम बताओ। जी, शमीम समीम भी। एक मिनट वो फ्लैट पर डालना इसको। जी, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ, क्या मामला मेरा है? नाम समीम है जी मैं उस घर में 2007 से रह रही हूँ। जी जी मेरे पिता ने मेरे से 2,22,000 रुपये ले चुके मकान की कीमत। जी आज फिर 2013 में उन्होंने मेरे से 50,000 और मांगे कि मैं रजिस्टर के नाम करवा दूंगा। जी मैंने मेरे जेठ को मकान बेचा और वो पैसा इनको ला के दिया। इन्होंने मेरे पे केस लगा दिया 50,000 का, सिर्फ 50,000 का। और 2,22,000 की कोई लिखत पढ़त नहीं है। एक बाप बेटे के रिश्ते के हिसाब से दिया। इनकी कंडीशन ख़राब थी उस टाइम में। ये घर बेच रहे थे दूसरों को, उनकी भी गवाही में करवा सकती हूँ। मैंने उनको नहीं बेचने दिया ना, मैंने ले लिया घर। और मैंने टुकड़ों में पैसा दिया। इकट्ठा पैसा देती तो मैं कोर्ट से लिखा पढ़ी करवाती। मैंने लोन ले लेके समिति के मेरे बीसी भरी, लोन लिए, टुकड़ों में उनको पैसा दिया। मैंने इकट्ठा पैसा नहीं दिया जो लिखा पढ़ी करी और विश्वास पे दिया। इन्होंने विश्वास में मुझे मकान दिया, मैंने विश्वास में इनको पैसा दिया। तो बस ये गलती हो गई मेरे से। फिर आज क्या हुआ आपके साथ? आज मेरे पापा बिना नोटिस के लेके आए। पुलिस वाले वो घर खाली करके बर्तन बाहर कर दिए उन्होंने सारे, बिना नोटिस के। मेरे पास एक नोटिस नहीं आया और ना 2 महीने से वकील का कॉन्टेक्ट हुआ है मेरे साथ। उनका कहना है कि आपको पहले भी मकान खाली करवाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आए थे और हमारे वकील से इनसे बात हुई। इन 2-3 के बीच में पता नहीं क्या बात हुई और ये चले गए। उस दिन से ये आज आए बिना नोटिस के आए। आपके पापा का कहना है कि आपने प्रेम विवाह किया था उस हाँ, वजह से। उनका कहना है तेरे प्रेम हुआ, तेने भाग की शादी करी। पहली बात मेरे पापा ने इन्हीं से सगाई करी थी मेरी। और सगाई करने के बाद दूसरी जगह मेरे मामा नाना के वहाँ पे घाटा बिलोद भेज के मेरी दूसरी जगह शादी कर रहे थे। तो मेरी जो बुआ लगती है, मेरी बुआ ने इसके पापा की बड़ी मम्मी लगती है। उन्होंने हमें बुला के जावरे में कोर्ट मैरिज करवा दिया, हमारे निकाह करवा दिया था। तो इनका कहना है कि तेने मेरी नाक काटी तो मैं तेरे से एक दिन बदला लूँगा और उन्होंने आज वो कर दिखाया। आप अब क्या करोगे आगे? आगे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से कोई सीखे कि कोई बेटी बाप पे भरोसा नहीं करे, माता पिता पे भरोसा नहीं करे आज के ज़माने में, जो मैंने करा।
मैंने एक गलती करी, उस विश्वास में मैंने मेरे माता पिता से बोलने लगी, मैंने माफ़ी मांगी ली कि मुझसे गलती हो गई थी, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करा और बहुत बड़ा विश्वासघात करा मेरे साथ। आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल भी वही है, मेरा ससुराल वाले सब अच्छे हैं, मुझे उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 50,000 रुपये मांगे, उन्होंने उसी टाइम में जो 50,000 रुपये ला के आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कबाड़े की गाड़ी ठेला लगाते हैं। मैं लोगों के बर्तन मांझ के मैं कोर्ट कचहरी लड़ रही हूँ, 13 साल से लड़ रही हूँ मैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शमीम है। सर, पुलिस द्वारा एक मकान खाली कराया गया है, क्या है पूरा मामला है? ये अभी न्यायालय का आदेश था, माननीय जेएमएफसी महोदय का, वहाँ से नायक नाजिर वगैरह स्टाफ आया था। माननीय न्यायालय ने थाने पर एक सूचना पत्र दिया था, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। जहाँ से मौके से पुलिस बल और नायक नाजिर वगैरह मौके पर खाली कराने गए थे। वहाँ पे महिला जो थी वो उसकी लड़की थी, उसके पिता द्वारा मकान खाली कराने को लेकर वहाँ पे मौके पर मौका कार्रवाई की, जिसमें मकान खाली करवाया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्हें न्याय दिलाए जाने और उनके लिए भी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर रतलाम से पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि अगले 3 दिनों में कई जिलों से होकर दिल्ली पहुंचेगी। पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा की शुरुआत शहर में छतरीपुर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। यात्रा में मुख्य रूप से बाजना थाना क्षेत्र के घोड़े पल्ला निवासी कांतिलाल और उनके अभिभाषक विजय सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कांतिलाल का कहना है कि पुरुष उत्पीड़न विरोधी कानून जरूर बनना चाहिए। 2 साल तक गैंगरेप के झूठे केस में वह जेल में रहकर आया है। कई लोग झूठी शिकायतों के चलते परेशान होते हैं। ऐसे में जब महिलाओं के लिए कानून हो सकता है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं। उल्लेखनीय है कि कांतिलाल ने दोष मुक्त होने के बाद 10,000 करोड़ से अधिक की क्षति पूर्ति का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कांतिलाल, यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? श्रीमान जी, ऐसा है, मैं मतलब गैंग रेप में केस बनाया था, झूठा आरोपी मतलब जेल डाल दिया था, 2 साल जेल गया था। हाँ। इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से। क्यों जा रहे हो? श्रीमान जी, पैदल यात्रा है? पैदल जाओगे, कैसे जाओगे? गाड़ी से। अच्छा, कितने दिन की यात्रा है? कुछ 7 दिन। 7 दिन की। अच्छा, तो कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ में? साहब लोग थे, वकील साहब थे। अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? गैंग रेप में केस बना था, मतलब झूठा आरोपी में जेल डाल दिया था। अच्छा, कितने साल जेल में रहे थे? 2 साल जेल से। अच्छा, अभी तुमने कोई केस भी लगाया है? जी सर। अच्छा, किसके खिलाफ लगाया है? तो पुलिस वालों। ठीक है, चलो, ओके। लोग आए हैं, किसलिए आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ की यात्रा कर? देखिए, आज 28 जनवरी है। हम पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा निकाल रहे हैं, जो रतलाम से दिल्ली तक जाएंगे। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हम यहाँ से जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पैदल जाएंगे। जहाँ हमें लगेगा साधन की ज़रूरत है वहाँ साधन का प्रयोग करेंगे और हम दिल्ली तक यात्रा निकाल रहे हैं। कितने दिन की यात्रा है? देखिए, हम जैसे आज यहाँ से निकलेंगे तो लगभग हम 30 तारीख को हम दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। 3 दिन लगभग हमें पहुँचने में लगेंगे। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस यात्रा? देखिए, हमारा उद्देश्य समाज को में एक जागृति लाना है कि कहीं ना कहीं पुरुषों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। पुरुषों का कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है और न केवल महिलाओं का अधिकारों का दुरुपयोग, कहीं ना कहीं महिलाओं का भी दुरुपयोग करके पुरुषों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। जैसा भी आपने केस देखा, कांतों का केस था, इसको गैंग रेप जैसी जघन्य अपराध के अंदर फंसा दिया गया और 2 वर्ष की इसने बेगुनाही की सज़ा काटी है। तो हम समाज में चेतना लाना चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर संवेदनशील रूप से ध्यान दें और कोई ऐसा कानून बनाया जाए पुरुषों की सुरक्षा कर सकें। अच्छा, कांतों के लिए आपने कुछ कोई परिवार भी तैयार कर रखा है? जी हाँ, कांतों के लिए हमने 10,000 6 करोड़ 2 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति का दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें अगली सुनवाई 15 फरवरी को होना है। अच्छा, इस यात्रा में आपके साथ और कौन कौन रहेंगे? देखिए, इस यात्रा में हमारा जनता का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जनता हमारे साथ में मौजूद है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ से जहाँ की जो भी लोकल जनता है वो हमारे साथ जुड़ती जाएगी और उनका हमें समर्थन प्राप्त है। हमें आइए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नौकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नौकार नमकीन, हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका तेज इंडिया टीवी में और बढ़ते हैं आगे खास खबर की ओर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
रतलाम में सीवरेज यानी 120 करोड़ का घोटाला, यह आरोप कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने लगाए हैं। सकलेचा ने बयान जारी करते हुए कहा कि शहर में चल रहे सीवरेज कार्य के दौरान कंपनी द्वारा गुणवत्ताहीन घटिया पाइप लगाए गए हैं। इस बात का खुलासा वर्तमान में चल रहे खुदाई कार्य के दौरान हुआ। कांग्रेस नेता सकलेचा ने बताया कि जमीन के अंदर पाइप चिपककर चिपटे हो गए। सायर चबूतरा में पानी की पाइपलाइन डालने पर की गई खुदाई में यह सच उजागर हुआ है। सीवरेज पाइप से लीकेज होकर गंदगी पानी की पाइपलाइन में मिल रहा है। सकलेचा ने बताया कि कार्य के दौरान अनुबंध की शर्तों के विपरीत निम्न गुणवत्ता के लगाए गए पाइप की घटिया क्वालिटी के कारण शहर के अधिकांश सीवरेज के पाइप से जमीन के अंदर लीकेज शुरू हो गया है। सीवरेज के कार्य की उच्च स्तरीय जांच की जाए और ठेकेदार तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए। का कार्य रतलाम में बहुत ही निम्न गुणवत्ता का हुआ है। 122 करोड़ की टेंडर की योजना को 144 करोड़ में स्वीकृत करने के बाद 127 करोड़ का भुगतान उसे किया जा चुका है, जबकि टेंडर के अंदर जो 53,257 मकान थे उसकी जगह ठेकेदार ने मात्र 27,000 मकानों का ही काम किया और काम घटिया क्वालिटी का है। जिस क्वालिटी के पाइप उनको लगाना था, टोटल पाइप यहाँ पर 350 करोड़ है, 350 किलोमीटर के हैं, जिसमें 257 किलोमीटर हाउस कनेक्शन के पाइप है और बाकी 100 किलोमीटर पाइप हाउस कनेक्शन के पाइप से लेके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक के पाइप थे। उन्होंने घटिया पाइप लगाए और जब सायर चबूतरे के अंदर पानी की लाइन के लिए खोदा गया तो जो सीवरेज के पाइप थे वो चिपटे हो गए, सारे चिपक गए, बीच में से कई जगह से चिपक गए और सारा सीवरेज उसमें से जो सेप्टिक टैंक से निकल रहा था और घर के बाहर टैंक में आया और उसके बाद वो सारा सड़कों पे नालियों में बह रहा था और बाकी कई जगह पे पूरी सड़कों के अंदर सीवरेज का पानी बह रहा है। तो साफ है कि सीवरेज के अंदर जमकर घोटाला किया गया है। घटिया क्वालिटी के 90 करोड़ के टोटल पाइप है, 350 किलोमीटर, वो सारे घटिया क्वालिटी के पाइप का उपयोग किया गया है। जो एचडीपी पाइप का उस टेंडर के अंदर उल्लेख था वो क्वालिटी के पाइप ही नहीं है और बिल्कुल निम्न कोटि के पाइप लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये सीवरेज शहर के जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभ देने की जगह उन्हें नुकसान कर रहा है, क्योंकि सारा पानी पहले तो नाली में आकर बह कर निकल जाता था, अब सड़कों पे बह रहा है तो लोगों के पाँव से घरों में जा रहा है, हाथों में लगा है और कई प्रकार की बीमारियां उससे पैदा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, नगर निगम को चाहिए, कलेक्टर को चाहिए कि सीवरेज के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराए। एक महापौर के नेतृत्व में अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए, एक पार्षदों की कमेटी बनाई जाए और सीवरेज के घोटालों की जांच कराई जाए और इस ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज किया जाए। जो अधिकारी है जिसने इस घटिया काम को साइन किए, अप्रूव किया, उस पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस ने युवाओं के बीच पहुंचकर अभियान शुरू किया है, जिसमें वह लोगों को समझाइश देती नजर आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट को फॉरवर्ड ना करे, इनसे बचा जाए, यह अपराध की श्रेणी में आता है। दरअसल बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा युवाओं से जुड़कर उन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट नहीं करने की सलाह दी गई और कानून के बारे में जानकारी भी दी गई। पुलिस ने बताया कि कई बार जाने अनजाने में इस तरह की पोस्ट करने से माहौल खराब हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की पोस्ट करता भी है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, स्वयं कोई एक्शन ना ले। सर, आपके द्वारा युवाओं को चौराहे पर जाके कुछ समझाइश दी जा रही है, क्या समझाइश दी जा रही है? वर्तमान में सोशल मीडिया पे जो युवा लोग अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक पोस्ट एक दूसरे धर्म विशेष को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, उसी बात को लेकर गली मोहल्लों में जाकर युवाओं से जनसंवाद किया जा रहा है और उनसे इस प्रकार डिवाइस जो सोशल मीडिया पर है आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने के इसलिए समझाइश दी जा रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने से आपस में युवा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे माहौल ख़राब हो रहा है, इसी को लेकर समझाई दी जा रही है। सर, अगर कोई इसके बावजूद भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है या धार्मिक सांप्रदायिक कुछ पोस्ट करता है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उस पर माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उसी के अंतर्गत और IPC की धारा उसके अंतर्गत जो जैसा पोस्ट करता है उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर नज़र भी रखी जाएगी।
सोशल मीडिया साइबर सेल, रतलाम पुलिस की साइबर सेल इस पर विशेष नज़र रखी है। जो भी इस प्रकार की पोस्ट कर रहा है उस पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।